बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो सर्दियों की ख़ास सौगात है। बड़ी ही मशहूर रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको देसी मुर्ग की सोबत बनाना सिखाऊंगा। देसी मुर्ग की सोबत कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ख़ास रेसिपी मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहसन अब्बास सिवाग, सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल और उनके दोस्त डॉक्टर अंस भट्ट की फरमाइश पे बना रहा हूँ। उनकी बहुत ही फरमाइश आ रही थी, आज उनकी मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। ये रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टी बनती है। हमारे लिया की बहुत मशहूर है। लोग डीजी खान का नाम लेते हैं, डीजी खान की भी मशहूर है, लेकिन लिया किसी से कम नहीं। आज सोबत बनाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें। चूल्हे पे देचकी मैंने चढ़ा ली है। 4 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो चुका है। एक प्याज है मेरे पास बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर लेंगे। 2 किलो के करीब मेरे पास देसी मुर्ग है, उसे मैंने बनवा लिया है। ये 6 लोगों के लिए हम सोबत बना रहे हैं। प्याज को गोल्डन होने तक भून लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ये सोबत अपने भाई, छोटे भाई डॉक्टर मोहसन सिवाग और उनके दोस्त डॉक्टर अंस भट्ट की फरमाइश पे बना रहा हूं। उन्हें सोबत बहुत ही पसंद है। माशाल्लाह से प्याज हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। एक आधा मिनट और पका लेंगे। से प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। इस मौके पे कुछ खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है, काली मिर्च है। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। खड़े मसालों को थोड़ा सा भून लेने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2-3 चम्मच, ये शामिल कर लेंगे। बड़ी आसान और बड़े सादे तरीके से आज आपको सोबत बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह आप अपने घर में बना के खाएंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद 2-3 टमाटर हैं बारीक कटे हुए, ये शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है। इस मौके पे मिसाले शामिल करने लगे हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। मिसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को थोड़ी देर भून लेने के बाद मेरे पास ये देसी मुर्ग है, असील देसी मुर्ग लड़ाई वाला। ये मैंने बनवा लिया है, तकरीबन 2 किलो के करीब है। अब ये गोश्त शामिल कर लेंगे। छः 7 मिनट के लिए इसे ऑयल में
भून लेंगे। 6-7 मिनट भून लेने के बाद इसमें पानी शामिल कर लेंगे और ऊपर से बंद कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। माशाल्लाह से मुर्ग को भूनते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये देखें मुकम्मल तौर पर भून चुका है। अब इस मौके पे हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। दस 15 मिनट के लिए ऊपर से बंद कर लेते हैं ताकि गोश्त गल जाए। आज मैं आपको देसी मुर्ग की सोबत बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको ब्रायलर की, बीफ की और मटन की भी सोबत बनाने का तरीका बताऊँगा ताकि आप आसानी से अपने घर में सोबत तैयार कर सकें। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो गए हैं गोश्त हमारे को पकते हुए। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं। माशाल्लाह से पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। इस मौके पे गोश्त को चेक कर लेंगे, अगर ना गला हुआ तो पानी और शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसे 6-7 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। सोबत के बनाने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये है कि मुर्गा हमारा अगर सख्त हो तो उसे सब चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, मतलब प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और पानी शामिल कर लेते हैं। पहले उसे गाल लेते हैं, बाद में ऑयल शामिल करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको ब्रायलर की रेसिपी भी दूंगा सोबत वाली। माशाल्लाह से देसी मुर्ग को भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें मुकम्मल तौर पर मसाला हमारा भून चुका है। अब इस मौके पे हम शोरबा लगा लेते हैं। मैं 7 लोगों के लिए सोबत बना रहा हूँ, तो ये वाला मग्गा जो है मैं 7 मग्गे ये वाले पानी शामिल करूँगा। एक आदमी के लिए 1 मग्गा पानी का काफ़ी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने शामिल कर लिया है। अब ऊपर से बंद कर लेते हैं ताकि शोरबा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 30 मिनट लगेंगे इस शोरबे को मुकम्मल तौर पर पकने में। माशाल्लाह शोरबे को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। शोरबा हमारा मुकम्मल तौर पर पक चुका है। 1 चम्मच मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर लेंगे इस मौके पे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, चूल्हे को बंद कर देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ये वाली रोटी देखें हमने घर से तैयार करवाई है। आपको हमेशा बड़ी बड़ी रोटी दिखाई जाती हैं जो बड़ी शादियों पे बनाई जाती हैं, ना आप घर में वो रोटी बना सकें और ना ही सोबत बनाएं। अब रोटियों को बारीक बारीक चूर लेते हैं इस तरीके से। ये तवी के ऊपर पकी हुई रोटी हैं, ना कि आग पे फुलाई गई हैं। ये बस यही सीक्रेट है इसका, कि रोटियों को तवी के ऊपर पकाया जाए, ना कि आग पे फुलाया जाए। इस तरीके से सारी रोटियों को चूर लेना है। रोटियों को बारीक बारीक मैंने चूर लिया है इस तरीके से। ये देखें, ये 7 लोगों के लिए 20 रोटियां हैं। अब शोरबा डाल लेंगे माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शोरबा मुकम्मल तौर पर डाल लेने के बाद 1 मिनट का स्टे देंगे ताकि रोटियां अच्छे तरीके से शोरबा पी लें। 1 मिनट का स्टे देने के बाद इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चम्मच डाल के इसको कल्टी करते जाएंगे। एक बार मिक्स कर लेने के बाद और शोरबा इस पे डाल लेंगे। अब दोबारा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई रोटी खुश्क ना रहे। इस तरीके से चम्मच हिला हिला कर मिक्स कर लेंगे। तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पे सलाद रख लेते हैं। फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी बनी है हमारी सोबत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।